Yes, we have done. I talked to you guys about gradient. मैंने आपको gradient समझाया था कि what is the meaning of the word gradient. Gradient क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है. स्लॉप, बेसिकली ग्रेडियंट को हम स्लॉप कहते हैं, और हमारे आसपास बेतहाशा स्लॉप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, लैडर्स हैं. इसके अलावा मैं आपको ग्रेडियंट फाइंड करना सिखाया था. फॉर्मूला हमारे पास जो है, इट इज इक्वल टू राइज अपॉन रन. राइज अपॉन रन फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था कि बेसिकली ग्रेडियंट को जब भी फाइंड करना होता है हमें राइज और रन देखना होता है. राइज इज बेसिकली दी वाई एक्सिस एंड रन इज बेसिकली दी एक्स एक्सिस. चेंज ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑन एक्स एक्सिस. चेंज मतलब क्या डिफरेंस है. इसके अलावा मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए. फर्स्ट स्टेप है कि आप लोग ग्राफ पे पॉइंट्स चूज करेंगे. सेकंड स्टेप फॉर्मूला लिखेंगे. थर्ड स्टेप आप लोग वैल्यूज पुट करके ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद हमने एक और चीज़ सीखी थी, वो है हमारे पास y इंटरसेप्ट, यानी वो पॉइंट हमारी y एक्सिस पे जहाँ पे हमारी ग्राफ हमारी y एक्सिस को कट करे. ठीक है. फिर मैंने आपको लास्ट चीज़ सिखाई थी, वो सिखाई थी कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं. जितनी भी हमारे पास ग्राफ्स होती है वो एक इक्वेशन से बनती है, खुद ब खुद नहीं बन सकती है, इक्वेशन के जरिए बनती है, जो कि आज हम सीखेंगे कैसे ग्राफ बनाई जाती है. ठीक है. इक्वेशन, ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे. हमें पता है कि हर लीनियर ग्राफ की जनरल इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c. ये हमारे पास हर लीनियर ग्राफ की जनरल इक्वेशन है. ठीक है. जहाँ पे m आपका ग्रेडियंट है, m इज द ग्रेडियंट, और c क्या हमारे पास y इंटरसेप्ट है. ठीक है. m इज द ग्रेडियंट, c इज दी y इंटरसेप्ट. ठीक है. तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी ग्रेडियंट की, जो भी वैल्यू आएगी इंटरसेप्ट की, हम उसको m की जगह पे और c की जगह पे जब डालेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. आज हम लोग स्टार्ट लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ लाइक 2y is equals to 2x plus 3. ये मैंने आपको इक्वेशन दी है. अगर मैं आपसे if I ask you guys a question from this equation that tell me what is the gradient. Gradient क्या है? What is the y intercept? How will you answer? So what will be our first step is that we know that this is a linear equation. ये linear equation है. Why it's a linear equation? इसलिए क्योंकि यहाँ पर x की power 1 है. If an equation is having x power 1, we call it a linear equation. वो equation जिसमें x की power 1 हो उसे हम linear equation कहते हैं. दूसरी बात जो मुझे पता है वो ये है कि हर linear equation का general form है, that is y is equals to mx plus c. This is the general form for all linear equation. Now what I'm going to do is I'm going to take the common things. I will see कि y जो है y के नीचे आ रहा है, y is coming below the y, equal to sign is coming below the equal to sign, m2 is coming in the place of m, x is coming in the place of x, plus is coming in the place of plus, and so 3 is coming in the place of 3. So by this way I can get the value of m. What is the value of m? The value of m is 2, and so the value of c is actually, because it's coming in the place 3, so the value of c is 3. So from the equation we can get the value of gradient and intercept. इक्वेशन से हमें वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इंटरसेप्ट मिल सकती है और हमें ग्राफ से भी इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है. व्हाट इज टुडेज टास्क? टुडे आई विल बी टीचिंग यू गाइस हाउ टू मेक अ ग्राफ. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. इक्वेशन मेरे पास यही रहेगी. जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन हो आपको बस उसका ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए. ठीक है. ग्रेडियंट और उसका इंटरसेप्ट इक्वेशन से. टुडे वी आर गोना प्लॉट अ ग्राफ. हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ? आई एम नॉट गोइंग टू शो यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. पहले हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं. सेम इक्वेशन दे रही हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. मुझे अगर इसकी ग्राफ बनानी है, इफ आई वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, हाउ विल आई ड्रॉ अ ग्राफ? फर्स्ट step is actually my first step will be that I have to make a table. पहले हम टेबल बनाते हैं किसी भी इक्वेशन.
याद रहे अगर हमें ग्राफ प्लॉट करनी पहले हमारे पास इसकी टेबल होगी, इसमें हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी, हम तभी इसकी ग्राफ बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द टेबल। सेकेंड स्टेप, यू हैव टू ड्रॉ द एक्सिस ड्रॉ करने ऑन द ग्राफ, एक्सिस ऑन द ग्राफ, दैट इज x एंड y एक्सिस एंड एक्सिस ड्रॉ करनी है। थर्ड स्टेप, आपको स्केल, रेहान प्लीज डोंट रन द स्क्रीन। थर्ड स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू शो द स्केल। अब स्केल हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक स्केल हमारे पास बॉक्स वाला होता है और एक स्केल हमारे पास नंबर वाला होता है, जिसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। एंड द फोर्थ स्टेप इज you will plot the point. Fifth step is that you will join the points. Plot the points and then you will join the points. So these are actually 5 steps of plotting a graph. First step, table. Second step, axis on the graph, that is your x and the y axis. Third one is the very very important, because if this is wrong your graph will go wrong, scale and the box. Scale will have two things, there are two types of scales, one is the box and one is the number, कि हम लोग boxes कितने छोड़ेंगे ग्राफ पे और हम लोग numbers क्या लिखने वाले हैं अपनी एक्सिस पे। फोर्थ वन इज द प्लॉटिंग पार्ट, कि हमें अपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्केल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। सो प्लॉटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, कि प्लॉटिंग हमेशा दो तरीके से की जाती है। प्लॉटिंग कैन बी डन बाय अ डॉट एंड अ सर्कल, डॉट और सर्कल से प्लॉटिंग की जाती है या सिर्फ क्रॉस लगाकर। बहुत सारे बच्चे डॉट्स लगा लेते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट, इट मस्ट बी डॉट और सर्कल और अ क्रॉस, देयर इज नो अदर वे ऑफ प्लॉटिंग। उसके बाद पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ बनेगी, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर ग्राफ्स, लीनियर का मतलब है कि बेसिकली स्ट्रेट लाइन, यानी वो ग्राफ जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो हमें स्केल के थ्रू पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज जो मेकिंग अ टेबल। आप लोग अपनी कॉपी में ये तमाम स्टेप्स लिखेंगे, ये एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे, ठीक है, आफ्टर द क्लास। अभी सिर्फ सब वॉच कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप, step number 1 is the table. So the first step, table. Yes, Rehan, there is attendance. Table में we have an equation y is equals to 2x plus 3. Now, first step is हमें एक टेबल बनानी है ऐसे। इस टेबल में हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, एक होंगे हमारे पास x वैल्यूज और एक होंगे हमारे पास y वैल्यूज। लीनियर ग्राफ्स के लिए हम लोग मिनिमम 3 पॉइंट्स चूज करते हैं, 3 पॉइंट्स काफी होते हैं, 3 पॉइंट्स काफी हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी ग्राफ चाहिए तो आप 5 पॉइंट्स तक जा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 3, मैक्सिमम 5, याद रखें। फॉर लीनियर ग्राफ्स मिनिमम इज 3, मैक्सिमम पॉइंट्स आर 5। ये हमारे पास लीनियर ग्राफ का क्राइटेरिया, इसको मैं इरेज करी बिकॉज़ आई डोंट हैव मच स्पेस ऑन द बोर्ड हियर, ठीक है। सो मिनिमम पॉइंट यू कैन टेक इज 3। सेकेंड बात, जब हमें टेबल बनानी होती है, हम x की वैल्यू चूज कर रहे हैं या y की वैल्यू, कोई भी वैल्यूज हमें चूज करनी होती है अपनी मर्जी से, या तो हम x की वैल्यूज चूज करें या हम y की वैल्यूज चूज करें। We have to choose any one of the values, either the x values, either the y values. I like choosing x because x makes life easier. तो अब हमें जब चूजिंग भी करनी है तो हम ऐसा नहीं कि एक नंबर 10 लेंगे, एक हम 1000 लेंगे, एक हम 2000 लेंगे, नहीं, numbers have to be close.
नंबर्स करीब करीब हो, एक सीक्वेंस हो, प्रॉपर हो। ये नहीं हो कि आपने एक नंबर 1 लिया, एक आपने नंबर 20 लिया, एक आपने नंबर 30 लिया, तो वो आपके नंबर लाइन पे फिट नहीं होंगे, ठीक है। दिस विल मेक अ बिट लाइफ हार्डर फॉर यू, आपको स्केल सोचना पड़ेगा, आपकी मेहनत लगेगी इस पे, ठीक है। सो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग, वी आर स्टार्टिंग, ये नंबर चूज के लाइक 1 2 3। आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टेक लाइक 2 4 6, या आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं लाइक बेसिकली लेट्स सपोज 5 6 7, कोई भी नंबर्स लें, लेकिन इजी नंबर्स लें जो बिल्कुल करीब करीब हो। ऐसा ना हो कि आपने वो नंबर्स लिए जो बहुत दूर हो, इनको ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। सो आई एम गोना टेक नंबर्स लाइक 1 2, or maybe I can also take negative numbers, for example like -1 0 1। अगर मुझे नेगेटिव वैल्यूज भी डालनी है, अगर मुझे नेगेटिव ग्राफ भी शो करनी है तो so let me stick to this value. Maybe you can take -2 -2 0 and 2, you can take any values, ठीक है। I'm going to take -1 0 and 1 because I want to show a bit negative also, -1 0 and 1। या तो आप x की चूज करें वैल्यू, या तो आप y की चूज करें। मैंने x की चूज कर ली है, so I'm going to take the values -1 0 1। Our equation is y is equals to 2x plus 3। So as I told you, you can choose any one values, either the x and either the y. Now what I'm going to do is I'm going to take out the y values with the help of the equation. First step is copy down the equation. Y is equals to 2x plus 3. Now in place of x, you need to put the value of x, that is -1. So now y is equals to 2. In the place of x, we're going to put the value -1. Then plus 3 will come down here as it is. Now 2 ones are is 2. Minus sign will come down here as it is. So now plus 3 will come down here. Minus plus is minus. 3 minus 2 is 1. The biggest number is plus 3. So our answer will be having a positive sign, that is plus 1. So y is equals to plus 1. So the first value of y is plus 1. Let's take out the second value of y. Same method, but this time I'm going to take the value 0. First value was -1, second value is 0. Okay, so again, same method, y is equals to 2x plus 3. Copy down the whole equation again, but in place of x, you're going to put the value 0. So 2 bracket 0 plus 3, y is equals to 2 into 0 is 0 plus 3, and so y is equals to 3. So the second value is 3. Coming towards the third value of y, again same method, but this time in place of x, you're going to put the value 1. Again, y is equals to 2x plus 3. In place of x, you're going to put the value 1, so 2. In place of x, value 1 plus 3 comes down here as it is. Y is equals to 2 ones, that is 2 plus 3. So y is equals to 5. So we have got all the three values of y just by putting the values of x. When I put the value of x, that's -1, I got 1. When I put the value 0, I got 3. When I put the value 1, I got 5. So these are the values. Now my values are ready.
What I have to do is I have to take out my graph paper now and I have to see, I have to decide कि मुझे ग्राफ पे कौन सी एक्सेस रिक्वायर्ड है। पहले हम अपनी देखते हैं एक्स वैल्यूज को। अगर हम देखें हमारे पास एक तो -1 है, 0 है एंड देन वी हैव 1। सो मुझे जो है अपनी एक्स एक्सिस पे इक्वल पार्ट्स चाहिए, 0 से 1 यहाँ और 0 से -1 यहाँ, यानी इक्वल पार्ट हो। ठीक है। दूसरा ये कि ये वैल्यूज बहुत स्मॉल, क्योंकि मैंने बताया था ना आफ्टर टेबल जो हमारी सेकंड वैल्यू जो हमारा सेकंड होता है, हमें क्या करना होता है, हमें अपनी एक्स और हमें अपनी वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होता है। तो ऐसा ना हो कि हमारे पास जगह कम पड़ जाए ग्राफ पे, तो हमें उस हिसाब से देख के प्लॉट अपनी एक्सिस को ड्रॉ करना होता है कि हमें कौन सी जगह ज़्यादा बड़ी रखनी है, कौन सी साइड स्मॉल रखनी है। ठीक है। तो यहाँ मैंने एक्स का तो फैसला कर लिया है कि मुझे एक्स जो है ना बराबर चाहिए। ठीक है। एक्स हैज़ टू बी इक्वल। तो ये मेरा फैसला एक्स के बारे में हो चुका है। सेकंड फैसला मुझे अपना करना है वाई एक्सिस के हवाले से कि मुझे अपनी वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज देखनी है। अगर देखा जाए बस तमाम की तमाम वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। मुझे पता है कि मेरी ग्राफ पे मेरी जो एक्सिस होती है, अगर ये इफ दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, तो ये एक्स यहाँ पे इस साइड पर जहाँ पे मैं येलो कलर कर रही हूँ, येलो कलर जो ये वाला साइड है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्स एक्सिस की, और जहाँ पे मैं रेड करूँगी वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। सिमिलरली जहाँ पे मैं येलो कलर कर रही हूँ वाई एक्सिस पे वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और जहाँ पे मैं रेड कलर कर रही हूँ वहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो मुझे अपना फैसला करना होता है कि मुझे कौन सा पार्ट बड़ा रखना है, पॉजिटिव पार्ट बड़ा रखना है या स्मॉलेस्ट पार्ट या नेगेटिव पार्ट बड़ा रखना है। सो इफ आई सी हियर, यहाँ पे हमारे पास इक्वल है, -1 नेगेटिव वैल्यू भी बराबर है और पॉजिटिव वैल्यू भी बराबर है। तो मैंने इसलिए आपसे कहा कि हम लोग जो है अपनी एक्स एक्सिस को इक्वल रखेंगे। अगर हम बात करें अपनी वाई एक्सिस के हवाले से, तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव पार्ट यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो हमारा काम कैसे होगा? So what I'm going to do is my x axis is going to be equal, x axis बिल्कुल equal है, y axis में पॉजिटिव वाला पार्ट, y axis में क्योंकि पॉजिटिव वाले पार्ट ज्यादा हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं है, इसलिए मैंने अपनी y एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट रखा है, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं रखा है। ये हम क्यों करते हैं कि मैं ग्राफ पेपर पे एक्स्ट्रा पेपर नहीं दिया जाएगा, हमें एक स्मॉल पेपर दे देगा। अगर हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगाएंगे या एक्स्ट्रा जगह रखेंगे तो हमारी ग्राफ पूरी नहीं आएगी। ठीक है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ आवर एक्स एंड दी वाई एक्सिस। ठीक है। अब हमें डिसाइड करनी है अबाउट द स्केल, अबाउट दी स्केल, कितने बॉक्सेस छोड़ने हैं, क्या करना है, किस तरीके से काम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, स्केल डिसाइड करना सीखेंगे, प्लॉटिंग करना सीखेंगे और पॉइंट्स को ज्वाइन करना सीखेंगे। ठीक है। आज की क्लास में मैंने क्या सिखाया आपको? आई टॉट यू गाइस अबाउट हाउ टू गेट द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट फ्रॉम द इक्वेशन, किस तरीके से हम डाटा बनाते हैं अपनी इक्वेशन में से, और हम वाई एक्सिस और एक्सिस किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। सो व्हाट्स योर होमवर्क इज, आप लोग जो है कितना काम मुकम्मल करके रखेंगे, आप लोग क्या करने वाले हैं? योर होमवर्क इज दैट यू गोना प्रिपेयर टेबल, आप टेबल बनाकर रेडी रखेंगे एक अलग पेपर पे, क्योंकि देखिए हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी। इसका मैंने ग्राफ सिखा दिया तो आप हर इक्वेशन के लिए ग्राफ भी रेडी करते रहेंगे। सो अब आप क्या करेंगे, आप लोग टेबल बना के रखेंगे और ग्राफ रेडी करके रखेंगे फॉर दीज टू इक्वेशंस। और याद रहे ये अलग अलग पेपर पे काम हो, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ग्राफ सीखेंगे हम इन सब में अपना काम मुकम्मल करते रहेंगे। ठीक है। So you're going to prepare table of for two equation, y equals 3x plus 4 and y equals 4x plus 2. Keep in mind that you're going to do it on a separate page, on a separate graph paper. ठीक है। As we will be learning graphs further, हम ये इन सब questions के graphs भी complete करते रहेंगे। That's all about the class. Take care. Allah Hafiz.